जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज ये खबर पिछले कुछ दिनों से पड़ रही बेहिसाब गर्मी से जुड़ी है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि अप्रैल के महीने में 40 डिग्री वाले टॉर्चर का सामना कर वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन मौसम के मिजाज को क्या कहें, अंदाजा लगाया जा रहा है कि पारा अभी और चढ़ेगा, यानी कि सेहत को लेकर चुनौतियां अभी और बढ़ेगी। इसलिए जरूरी है कि सतर्क रहा जाए और ऐसी गर्मी से बचने के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। अभी तो अप्रैल है और अभी से ये हाल है कि घर से बाहर निकलना मुहाल है। आसमान से जैसे आग बरस रही है। दोपहर की धूप बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जो लोग किसी काम की वजह से सड़कों पर हैं या जिनको कहीं जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, वो गर्मी के सितम से परेशान हैं। शिकंजी या गन्ने के जूस से कुछ देर के लिए तो राहत मिलती है, लेकिन अगले ही पल गला फिर सूखने लगता है। करें तो करें क्या? गर्मी की तो अभी शुरुआत ही हुई है और हालात ऐसे हो गए हैं कि लू चलने की आशंका जताई जा रही है। यानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में पारा 40 के आसपास है। कहने की जरूरत नहीं कि मौसम की ये मनमानी सेहत के लिए खतरनाक है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए तो ये बेहद सावधानी का वक्त है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में एहतियातन स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के स्कूलों में जरूरी कदम उठाने के लिए सर्कुलर जारी किया गया है। समझा जा सकता है कि गर्मी की चुनौती बड़ी है और इससे सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है। तो पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली और दूसरे राज्यों में गर्मी का क्या आलम है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार को भी अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री रहा और सोमवार को इसके 41 डिग्री होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक अधिकांश राज्यों में तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच बना रहेगा। मॉर्निंग वॉक आप गर्मियों के मौसम में करते हैं तो इसके फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पे, जहां पे सुबह के समय ही सूरज आपको चिलचिलाती दोपहर का एहसास करा रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आप गर्मियों के मौसम में एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी का नेचुरल कूलिंग सिस्टम धीरे धीरे कम होने लगता है। आपकी बॉडी जिस वजह से डिहाइड्रेट होने लगती है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपको सिर दर्द, मसल्स क्रैम्प, हीट स्ट्रोक जैसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं अगर आपको फिट रहना है तो आप पानी के साथ साथ सीजनल फ्रूट्स, दही, छाछ जैसी ठंडी चीजों का सेवन करें। दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप है। ऐसी बेहिसाब गर्मी सेहत के लिए ठीक नहीं, इसलिए जरूरी है कि कुछ सावधानियां बरती जाएं। डॉक्टर्स की सलाह है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही घर से बाहर निकलें। सफेद और हल्के रंग के कपड़े पहनें और हो सके तो आंखों पर चश्मा लगाएं। बाहर से आने के बाद ठंडा पानी न पिएं। बच्चों का खास ख्याल रखना जरूरी है। ध्यान रखना होगा कि उनके शरीर में पानी की कमी न हो। बच्चों को ढीले ढाले और हल्के कपड़े पहनाएं। बच्चों को सनबर्न से बचाने के लिए फुल स्लीव्स शर्ट और फुल पैंट पहनाएं। और जहां तक मुमकिन हो बच्चों को धूप में नहीं जाने देना चाहिए। बच्चों के मामले में सावधान रहने के साथ अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। खासकर वो लोग जो वर्कआउट करते हैं, उनको एहतियात बरतने होंगे। तेज गर्मी के दौरान एक्सरसाइज करने से आपको थकान ज्यादा होगी और डिहाइड्रेशन का खतरा रहेगा। इसलिए ध्यान रखें कि इस मौसम में सुबह 9 बजे से पहले वर्कआउट कर लें। उससे पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पीना न भूलें। पानी बहुत जरूरी है, मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा बॉटल कैरी करता हूँ। ये भी मैंने एक और न्यू ऐड करी है। डेफिनेटली कीप हाइड्रेटिंग। ऐसे बुजुर्ग जो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं वो धूप निकलने के बाद वॉक न करें।
डॉक्टर के मुताबिक तापमान और पानी की कमी से क्रैम्प की समस्या हो सकती है और हालात खराब हो सकते हैं। ज़्यादा हाइड्रेट करने के लिए, बॉडी हाइड्रेट करने के लिए 2 लीटर से ज़्यादा पानी पीना है सुबह, तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। तो उसके बाद में जो उसके लिए विटामिन वगैरह खाने पड़ेगी, तो ऐसे मसल फिट रहेगा। एक बात का और ध्यान रखना जरूरी है कि एक्सरसाइज के तुरंत बाद नहाएं नहीं। शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होने के 1 घंटे बाद नहाना बेहतर है। ऐसी कुछ जरूरी सावधानियों के साथ इस गर्मी का मुकाबला किया जा सकता है, इसलिए सतर्क रहें और दूसरों के लिए हॉर्न बजाते रहें। अनामिका गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 40 डिग्री वाली गर्मी सेहत को कैसे बिगाड़ सकती है और इससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसे हमने समझा डॉक्टर DK गुप्ता से। गर्मियों में जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या तेज वॉक करते हैं, कोई भी स्टर्नोस एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत सारा बॉडी फ्लूइड बाहर निकलता है इन फॉर्म ऑफ पसीना। उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन होना, मतलब सारे आपके शरीर के अंदर पानी की कमी होना, जिसकी वजह से आपको फटीग हो सकता है, थकावट हो सकती है, नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग जैसी आ सकते हैं, वीकनेस हो सकती है। तो डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है जब भी आप गर्मी के अंदर एक्सरसाइज करते हैं या हॉट वेदर में एक्सरसाइज करते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फास्फोरस ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो बॉडी के बैलेंस रखते हैं। इसकी कमी होने की वजह से जब पसीना आता है तो ये भी बाहर निकल जाता है। उसकी वजह से आपको फिर थकावट हो सकती है, बॉडी हो सकती है, इवन हार्ट के अंदर अरिदमिया हो सकते हैं। हार्ट बहुत तेज बढ़ सकता है, कम हो सकता है उसकी हार्ट की जो गति है। इसके अतिरिक्त कभी कभी कार्डियक अरेस्ट भी देखा गया है, तो ये भी है, नौजिया, वॉमिटिंग और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट की गति कम ज़्यादा हो सकती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नंबर 3, अगर आप बाहर जाके इस हॉट वेदर में काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ वॉक या रनिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इसके अतिरिक्त जो सन स्ट्रोक है उसके चांसेस हो जाते हैं। सन स्ट्रोक में आपकी जो त्वचा है वो झुलस जाती है, रैशेस पड़ सकते हैं, वीकनेस आ सकती है, फीवरिश हो सकते हैं, थकावट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। तो जब भी आप बाहर जाते हैं तो कम से कम एटलीस्ट सनस्क्रीन लगा के बाहर जाएं या एक्सरसाइज करें। और नंबर 4, हीट स्ट्रोक बहुत कॉमन चीज़ होती है जब टेम्परेचर 40 के प्लस जाता है। और उस समय अगर आप 9-10 बजे के बाद और शाम को 5-6 बजे से पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें हीट स्ट्रोक की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। उसमें आपको चक्कर आना, नौजिया आना, वॉमिटिंग होना, वीकनेस होना, कभी कभी बेहोश हो जाना और सडन कभी कभी कार्डियक अरेस्ट जैसी संभावना भी देखी जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं अगर आप गर्मियों में बाहर जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, आउटडोर एक्सरसाइज कर रहे हैं या दोपहर में जब टेम्परेचर हाई है तब एक्सरसाइज कर रहे हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 6-7 बजे से अर्ली मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी बिकॉज हम दिल्ली या एनसीआर जहाँ रहते हैं यहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री तक जाता है, तो उस समय सुबह को भी बहुत उमस हो सकती है। तो एक तो अपनी पानी की बोतल साथ लेके जाएं, लूज और ढीले कपड़े पहने, लाइट कपड़े पहने, वॉक बहुत ज़्यादा एक साथ ना करें, थोड़ा स्टेप्स में वॉक करें। इसके अलावा पानी खूब पिएं और साथ में नींबू पानी की शिकंजी, लस्सी है, छाछ है, इसका सेवन करें। और अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जो डेंजरस हैं जैसे मैंने बताया, तो तुरंत ही अपनी वॉक को रोक दें, रेस्ट करें